कहीं न कहीं मैंने उनसे बातचीत भी हुई थी जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ उतार दिया था और उसके बाद भी उन्होंने कोई रिएक्शन उनका नहीं आया और बाद में उनका ये लफ्ज़ था कि फ्रेंडली मैच हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें भी धोखे का बू आ रही थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर उपचुनाव हुआ और आरजेडी को प्रचंड जीत मिल गई। ऐसे में अमर पासवान, जो कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, वो विधायक बन गए, जनप्रतिनिधि बन गए। शुक्रगुजार आप किसके हैं? आरजेडी के शुक्रगुजार हैं कि इन समय पर आप आरजेडी में आए, जनता जनार्दन के शुक्रगुजार हैं, या पिता का जो आशीर्वाद रहा, उनके जाने के बाद भी उनके जो सहयोगी थे, साथी थे, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा? जी, सबसे पहले तो मैं जनता मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस दुःख की घड़ी में राजद परिवार ने मेरा साथ निभाया और सबसे बड़े पुण्य प्रताप से, बाबूजी के पुण्य प्रताप से आज मुझे यह सीट और जनता का प्यार, विश्वास ने जो जनता ने उन पे जताया था, उन्होंने मुझ पे भी जताया है और कहीं न कहीं ये सब जनता मालिक की जीत है। मुझे याद है अमर पासवान जी, जिस दिन आपको सिंबल मिल रहा था, उस दिन सबसे पहले मैंने ही आपसे बातचीत की थी। आपके बातों में उस वक्त कॉन्फिडेंस दिख रहा था। ये दिख रहा था कि हाँ, सामने में भले एनडीए है, 2 फार्म है या 3 फार्म है, जो फार्म है, लेकिन जीतेंगे तो आप। जी, ज़रूर पूर्ण रूप से विश्वास था क्योंकि ये टिकट मैं पूर्व से भी कहता आ रहा हूँ कि ये जनता द्वारा मुझे ये टिकट दिया गया और सच पूछिए तो एक नौजवान नेता प्रतिपक्ष, एक नौजवान साथी को नौजवान साथी ने हाथ बढ़ाया और कहीं न कहीं मान-सम्मान देने का काम किया। जिस प्रकार से मेरे साथ छला गया था और हमारे पिताजी जो कार्यकाल के दौरान ही उनका देहांत हो गया और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा छल करके लोगों ने छल हुआ, धोखा हुआ आपके साथ? ज़रूर, ज़रूर हुआ। एक दलित के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया गया क्योंकि एक लोकतांत्रिक में आपको देखा होगा, पूर्व से भी आप देख रहे होंगे, आज तक के भारत इतिहास में जो हम लोग देखे हैं, इससे पूर्व में भी कभी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ है और नहीं ऐसा देखने को मिला है कि आपको अगर किसी विधायक का देहांत उनके कार्यकाल में ही हो जाता है, तो या तो उनके परिवार को या फिर कोई उनके परिवार में माता-बहन या फिर किसी भी अगर वो नहीं लड़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं था कि आप ही को मिले, किसी को मिल जी, जाता। किसी को भी मिल जाता, किसी को भी मिल जाता, लेकिन यह मतलब आपको मुसाफिर पासवान जी की ये जीत से आपने एक सरकार को गठन किया था। एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी चला गया और एक ऐसे व्यक्ति से चला गया जिनको पूर्व से ही जनता ने नकार दिया था। इस समय आपको क्यों ऐसा लग रहा है? ठीक है, अब तो आप जीत कर आ गए, अब तो कम से कम बता दीजिए कि मुकेश सहनी के साथ जाने वाले थे आप, जो चर्चाएं थी, क्या सही में जाने वाले थे या आपको पहले से लग गया था कि धोखा तो होगा? जी देखिए, कहीं न कहीं मैंने उनसे बातचीत भी हुई थी जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ उतार दिया था और उसके बाद भी उन्होंने कोई रिएक्शन उनका नहीं आया और बाद में उनका ये लफ्ज़ था कि फ्रेंडली मैच हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें भी धोखे का बू आ रही थी। मतलब आपको लगा था कि हम मुकेश सहनी धोखा देंगे? जी, धोखा यहाँ पे एनडीए देगी? देखिए, यहाँ पे तो पूर्ण रूप से देखा गया है कि बीजेपी ने अपना सीट यहाँ पे कर दिया। 2 लोगों की वर्चस्व की लड़ाई में यहाँ पे कोई जाति विशेष की वर्चस्व की लड़ाई में हमने ईमानदारी के साथ, बाबूजी ने ईमानदारी के साथ यहाँ क्षेत्र में रहे और हमने जनता के बीच में काम किया। इसीलिए इतने बड़े मैंडेट से आज आप देख सकते हैं कि उपचुनाव में इतनी वोटिंग नहीं होती है, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से हमको जो मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में इतना बड़ा जीत जनता ने किसी को नहीं दिया होगा, खासकर उपचुनाव में। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव से आप मिलने पहुंचे हैं। लगता है कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके पिता ने ईमानदारी के साथ एनडीए का साथ दिया, आपके साथ धोखा किया एनडीए ने, फल मिल गया, आपने एक सीट उठाकर उसी सीट को आरजेडी में ऐड किया? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता द्वारा चुना गया सबसे बड़ा मैंडेट आरजेडी को मिला है, जनता द्वारा। आज भी जो ये सीट में 75 से 76 आरजेडी को अपना लिया है। आरजेडी को अपनाया, पूर्ण रूप से अपनाया है और हमारा ए टू जेड का फॉर्मूला पूर्ण रूप से कायम हुआ है और मैं चाहूँगा कि ये पूरे बिहार वर्ष में आपको आगे चले और हम लोग सभी लोग को सम्मान देने का वादा करें। लगता है अमर पासवान अब युवाओं वाला युग आ गया। जी, ज़रूर, ज़रूर। युवाओं ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया और ख़ासकर गार्जियन ने भी आशीर्वाद देने का काम किया है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं नौजवानों के साथ और अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद के साथ क्षेत्र में अच्छा कार्य करूँगा। क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, युवा हैं अमर पासवान और उनके इरादे जो हैं वो काफ़ी बुलंद हैं, हौसले काफ़ी बुलंद हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं, पटना पहुंचे अमर पासवान जीतने के बाद। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी पूरी बातों को हमने आपको सुनवाया है। जो आत्मविश्वास है वह सिंबल पाने के दिन से ही दिख रहा था और आज भी आत्मविश्वास में जरी सी कमी नहीं देखने को मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।